राजनीति संभव असंभव और नीति सिद्धांत का वक्त और भाग्य और दुर्भाग्य और सौभाग्य का खेल है। 1995 1999 जब बिहार के जो सम्राट चौधरी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया, वो सम्राट चौधरी को एक वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सात खून का और गलत तरीके से जामीन लिया और उसके बाद उनको न्यायपालिका संवैधानिक संस्था से उनको राबड़ी देवी के सरकार से, आरजेडी के सरकार से उनको बर्खास्त कराया गया। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने, सुशील मोदी जी आज नहीं हैं और उन्हीं सम्राट चौधरी को आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उप मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति हुआ है। पूरा बिहार का जो चुनाव प्रचार 2025 में हुए, SIR हुए, नाम काटे गए, नाम जोड़े गए, और पूरे देश ने देखा कि इतिहास में नाम उस परिदृश्य को इतिहास में लिखा जाएगा। और नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में जाना और भारी भरकम विरोध बिहार के प्रशांत किशोर, स्ट्रेटजीकार, राजनीति के जानकार, जिन्होंने मोदी जी, ममता जी, नीतीश जी और एक से एक राजनीति पार्टी के वो सलाहकार रहे हैं, स्ट्रेटजीकार रहे हैं, उसके बावजूद बिहार में वो उनकी स्ट्रेटेजी संपूर्ण तरीके से फेल हो गई और उन्होंने अपने सभी सीट पे उम्मीदवार उतारे, लेकिन बिहार का जनता या इलेक्शन कमीशन या सरकार के वजह से उनका जमानत हर सीट पे नहीं बचा। कांग्रेस 6 सीट पे निपट गई। ओवैसी 7 सीट पे लाए, 6-7 सीट कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन के उभरी। और जिसको कोरोना जैसे बेरोजगारी, भुखमरी और 10,000 का लोभ लुभावना वादा करके और सरकार बना बिहार का सिद्धांत को तिलांजलि दिया गया। राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और आज़ादी के लड़ाई में जिस बिहार का भूमिका स्वतंत्रता सेनानी में रहा है, उस बिहार में ये चिरंतन सत्य है कि बिहार में चौथी पास भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि राबड़ी देवी चौथी पास हैं। सुशील मोदी और प्रशांत किशोर जी ने
जो कहा कि 7वीं पास मुख्यमंत्री है, 7 मर्डर किया हुआ खूनी है और जुवेनियल कोर्ट से एक जगह 25 साल, दूसरे जगह 19 साल, 15 साल कह करके जेल से रिहा किया गया। और आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी को रविशंकर प्रसाद, जिस पार्टी में एक से एक विद्वान और एक से एक अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला और संस्कृति संस्कार का दुहाई देने वाला पार्टी और विश्व में सबसे बड़ा आज के डेट में 10,500 करोड़ का फंड वाला पार्टी, लोकसभा विधानसभा हर राज्य में डबल इंजन ट्रिपल इंजन का सरकार, और उसके बावजूद शाहनवाज हुसैन खान, रविशंकर प्रसाद, एक से एक विद्वान के बाद भी जो 2025 के विधानसभा में कोई आरोप नहीं बचा जो नहीं लगा था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने तो बहुमत माना ही नहीं, क्यों कांग्रेस का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता के वजह से और वोट चोरी और के वजह से ये इलेक्शन जीता गया। वही प्रचार आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, प्रशांत किशोर ने लगाए, लेकिन जहां कयास लगाए जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को 50 सीट चुन के नहीं आने वाला है, वहाँ जो कांग्रेस ने आरोप लगाए कि ज्ञानेश गुप्ता के वजह से वहाँ 200 के ऊपर सीट पे विजयी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिला। और अभी जो रिकॉर्ड संपूर्ण तरीके से आज़ादी के बाद से आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। वैसे तारापुर के वो विधायक हैं, उनके पिताजी भी शकुनी चौधरी नामचीन व्यक्ति थे, उनकी राजनीति में वो ऐसे शकुनी चौधरी थे जिन्होंने एक वक्त में भागलपुर के सभा में कहा था कि मोदी को ऊपर उन्होंने अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था और राजनीति का वक्त और फेर कि आपका नहीं, पाप का नहीं, बाप का नहीं। आज उन्हीं का पुत्र बिहार का मुख्यमंत्री बने। भारत के इतिहास में तारापुर का नाम, शिवचंद्र झा भी थे वहाँ मुख्यमंत्री, भागपा झा आज़ाद, एक से एक राजनीतिक, बिहार के धनोहर बिंदेश्वरी दुबे, भागपा झा आज़ाद, शिवचंद्र झा और ललित नारायण मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री हुए और उसी बिहार का सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने
वैसे जो बिहार का विकास, सर्वांगीण विकास करने का उन्होंने इलेक्शन के पहले किया है, वैसे गृह मंत्रालय को काफ़ी सुधार उन्होंने किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और राजनीति परिवार से वो आते हैं और राजनीति में जब शिक्षा का कोई अगर शिक्षा के ऊपर जाएंगे तो भारत में एक से एक मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री थे बसंत दादा पाटिल, वो भी चतुर्थ पास थे, राबड़ी देवी चौथी पास थे, और अगर ये 7वीं पास हैं। और प्रशांत किशोर जो आरोप लगाते हैं कि 8वीं पास तेजस्वी जी को बताए और मैट्रिक फेल बताए, तो 7वीं पास, ये राजनीति में सभी कुछ संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। और बिहार हो या देश का कोई भी भाग हो, भारत का संवैधानिक संस्था इतना मजबूत है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी जगह आईएएस आईपीएस संवैधानिक संस्था पे बैठे व्यक्ति, प्लानिंग कमीशन हो, सभी चलाते हैं। और राजनीति पार्टी जिसको, क्यों लोकतांत्रिक देश है, जो राजनीति पार्टी का बहुमत होगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो ये कोई महत्व नहीं रखता कि कौन मुख्यमंत्री बनता, कौन प्रधानमंत्री बनता, लेकिन ये सबसे बड़ा भारत के लिए गौरवान्वित सवाल है कि कोई उसके लिए डिग्री और कोई परिभाषित नहीं है कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और एमएलए बनने के लिए उनकी योग्यता ये होगी। सवाल आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी उठे कि एक आईएएस, एक मास्टर, एक टीचर, एक कर्मचारी 58 साल, 60 साल और 62 साल में और 65 साल में रिटायर होता है। तो मंत्री और एमएलए राजनीति पार्टी का कोई रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं है, योग्यता नहीं फिक्स है। जबकि एक प्यून का चपरासी का वैकेंसी के लिए योग्यता फिक्स है, लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री होने के लिए कोई योग्यता सिर्फ अनुभव के ऊपर, और क्योंकि ये चिरंतन सत्य है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस और संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं, उन्होंने शपथ लिया है कि भारत के एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और वही शपथ सीजीआई से लेकर के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति शपथ लेता है। लेकिन हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान इतना मजबूत है कि बेशक कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अपने वक्त में, अपने कार्यकाल में कोई गुनाह और कोई गलत फैसले लेते हैं, लेकिन वही संविधान उसी को जब संविधान के अनुसरण, अनुकरण और उसका अवहेलना करते पाए जाते हैं, तो उसी को उसी में सज़ा, मौत तक का सज़ा होता है। और वैश्विक आज पूरे विश्व में चर्चा है
आज स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा बेंजामिन नेतन्याहू को उसका पुतला जलाया। इटली ने बेंजामिन नेतन्याहू का सारे रक्षा का सौदा ख़त्म कर दिया और हर देश बेंजामिन नेतन्याहू को एक आतंकवादी मानता है, जबकि वो इजराइल का प्रधानमंत्री है। तो संविधान, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, उनके संविधान के हिसाब से अभी जो सवाल उठ रहे हैं ईरान और अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप जी को वहाँ के ही अमेरिका के कोर्ट ने सजा दिया था, वो फिर राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पे अभी पूरा अमेरिका उनके विरोध में है और कल किसी भी मामले में उनको सज़ा हो सकता है, उम्र कैद हो सकता है। भारत में तो 20 साल तक का कैद है, लेकिन अमेरिका में 70 साल 80 साल तक का कैद का सज़ा का प्रोविज़न है। उसी प्रकार से पूरा विश्व में जो संविधान, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो, राष्ट्रीय देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो, सभी के लिए सीमाएं, अपनी अपनी सीमाएं तय हैं। और जो सवाल उठे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी उठावें या सुशील मोदी जी उठा कर के गए हैं, संविधान के पन्ने पे है और संविधान को अपना काम, कानून, अपना फैसला लेने का संपूर्ण अधिकार है। और वक्त बेशक वो देश ने देखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे AR अब्दुल रहमान अंतुले, उन्होंने प्रतिभा प्रतिष्ठान के नाम पे उन्होंने चंदा लिया था और यही भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक ने और अरुण शौरी ने केस किया। उनको हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया और उनको मुख्यमंत्री पद से 1983 के दशक में हटना पड़ा था। और बाबा साहब भोसले थे, उन्होंने अपनी पुत्री को उत्तीर्ण किया था, फर्स्ट क्लास का डिग्री दिया, उनको पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और एक से एक भारत में और विश्व में, चाहे वो बेशक मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन पाकिस्तान में भी सबसे बड़े क्रिकेटर थे, उनको आज जेल में हैं। जियाउल रहमान, बेनजीर भुट्टो और कितने लोगों को फांसी वहाँ का सरकार ने दिया है। उसी प्रकार से कोई भी सरकार में बनना और कानून का अवहेलना करना वो वैश्विक चिंता का विषय नहीं है, वैश्विक स्थिति है। और इसके लिए ये सवाल का जवाब भी वक्त अपने आप, अभी जिस प्रकार से 99 से 95 से 1995, 1999 से सवाल उठे हैं और कानून को, संविधान को अपना काम करना है। सारे चीज़ पन्ने जुड़ते गए। जैसे उस वक्त जो उनको मंत्री बनाने के बाद उनको सारा चीज़ उन्होंने, न्यायपालिका ने सुशील मोदी के जजमेंट में दिए थे कि सारा जितना बेनिफिट लिया है, जितना पैसा लिया है, सब वापस करो बिहार सरकार को। यही सम्राट चौधरी जी का। तो ये संविधान को अपना काम करना है। अभी उन्होंने शपथ लिया है, अच्छे काम करें। जनता का 14 करोड़ जनता बिहार का है और उसके लिए वो अच्छे काम के लिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है।
और हर जगह रोड, नाला, स्कूल, नहर, जल, जंगल सभी का विकास, सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्लानिंग कमीशन 100 साल पहले जो रेखा खींचता है वो 100 साल लगता है उनको, और प्लानिंग कमीशन अपना काम करता है। लेकिन जो सरकार जो चुना जाता है जनता के द्वारा, उनको अपनी जो भूमिका है, उनका जवाबदेही है और उनका जो नैतिक कर्तव्य है वो अपना कार्य करते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो विरोध करने वाले भी उनको अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको बधाई देना चाहिए। और सभी मिलकर के, पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, सभी मिलकर के बिहार के सर्वांगीण विकास, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। यही सबके लिए शुभ संकेत होगा। और अभी वो मुख्यमंत्री का शपथ लिया, सभी उनको बधाई दें। अभी तक इतना ही।